नमस्कार। कांग्रेस ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की पहली बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा है युवा न्याय गारंटी। इस गारंटी के जरिए या इस घोषणा के जरिए पार्टी युवाओं में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, यानी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। अब क्या है इसमें की बड़ी बातें और कितना असर ये डालेगा इस वर्ष के लोकसभा चुनावों पर, जानते हैं। तो इसमें जो 5 बड़ी बातें हैं, 5 मुख्य बातें हैं। पहली जो है वो है भर्ती भरोसा। भर्ती भरोसा यानी कांग्रेस का कहना है कि सरकार के अंदर 30 लाख पद अभी रिक्त हैं जो सरकार नहीं भर रही, जो मौजूदा सरकार नहीं भर रही है। और इसके लिए कांग्रेस ने कहा है कि जैसे ही अगर उनकी सरकार बनी तो वो यहां पे आकर और वो इन 30 लाख पदों को भरेंगे, जिससे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहली नौकरी पक्की। यानी कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सरकार में आई तो देश के जितने भी युवा हैं जो पहली बार ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने क्लास 12 के बाद डिप्लोमा पास किया है, उनको 1 साल की नौकरी जरूर लगाई जाएगी, जिसमें कि उन्हें 1 लाख सैलरी मिलेगी। सैलरी कह लीजिए या जो भी अप्रेंटिसशिप कह लीजिए, यह एक साल के अंदर उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि हर महीने 8,500 रुपए। तो हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए अगर किसी को कोई और नौकरी नहीं है तो उसके लिए एक अच्छी बात है। और चूंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत सारे लोग इसके प्रभाव में आएंगे, इससे प्रभावित होंगे, तो एक तरह से ये काफी इसको एक प्रभावशाली घोषणा या प्रॉमिस कहा जा सकता है। जो तीसरी बात है वो ये है कि जिग इकोनॉमी, यानी कि जो लोग थोड़े से इरेगुलर टाइप के काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं जिनमें उनको पूरी तरह से सैलरी या हर चीज का उनको फायदा नहीं मिलता है, जैसे आपके ड्राइवर्स हो गए जो उबर या ओला के साथ काम करते हैं, या फिर जो डिलीवरी बॉयज हैं जो आपके घरों तक ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए सामान को पहुंचाते हैं, या फिर आपके घर रेस्टोरेंट के खाना पहुंचाते हैं, खुद रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक वगैरह जो चलाते हैं। तो इनको क्या है कि इनको आमदनी इनकी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। जिस तरह से इनका काम है उसके हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। इनकी एक तरह से कितना कमा लेंगे हर महीने में इनको पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर जब ये काम करना बंद कर देते हैं, काम करना या किसी शारीरिक वजह से या उम्र हो जाने के बाद, तो इनके पास पेंशन नाम का कोई चीज नहीं होता और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। तो बेसिकली इन ऐसे लोगों को कांग्रेस टारगेट कर रही है। और हमने जैसा कि देखा था कि जब कांग्रेस राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हो रहा था, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी जो चल रहा है, उसमें इन्होंने इस तरह के लोगों से कई बार बातें की है, उनसे मिले हैं, तो संभव है कि वहां से वो इनपुट आया है। तो हालांकि इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो इरेगुलर काम करते हैं और जो एक तरह से जिनके पास पेंशन नहीं होता। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो जो शहरों के अंदर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो कैसे करेंगे इसका अभी तक कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें इसके डिटेल्स क्या होंगे। और लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि इससे बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग इससे एक तरह से प्रभावित होंगे कि चलिए हमारे बारे में बात तो हो रही है, कम से कम हमारे भविष्य के बारे में बात तो हो रही है। जो चौथा मुख्य मुद्दा है इस युवा न्याय गारंटी में, वो है युवा रोशनी, यानी बेसिकली एक स्टार्टअप फंड है। और कांग्रेस का कहना है कि ये 40 साल से कम उम्र के लोग अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करेंगे, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो ये हो गया चौथी बात। और 5वीं और सबसे आखिरी बात वो है पेपर लीक से मुक्ति। यानी कांग्रेस का कहना है कि आजकल बहुत ज्यादा पेपर लीक होने परीक्षाओं के, जिसके लिए लाखों छात्र और युवा नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, काफी सालों तक पढ़ाई करते हैं, और फिर जब नौकरी करने के लिए परीक्षा देने की बात होती है तो पता चला कि पेपर लीक हो गया और वो फिर पेपर कैंसिल हो गया। फिर वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो दोबारा वो पेपर देना पड़ता है और फिर
उनके लिए वो संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कांग्रेस ने कही है। अब ये जानिए कि ये तो मेन बातें थी कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं। दूसरा ये कि अब इनका चुनाव पे असर क्या पड़ेगा। तो एक चीज जाननी, सबसे जो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि खुद कांग्रेस के सपोर्टर्स भी या आम लोग कांग्रेस को इस बार लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में नहीं देखते हैं। यानी ऑलमोस्ट सभी लोगों के मन में ये बात है कि मोदी सरकार ही आएगी। तो इनकी जो कांग्रेस की जो घोषणा है उसको मतलब कितना महत्व है और लोग कितना विश्वास करेंगे इस पे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, युवा रोशनी और पेपर लीक से मुक्ति, ये दोनों मुद्दे खुद बीजेपी ने भी उठा रखे हैं। यानी कि स्टार्टअप तो मोदी सरकार के लिए वैसे ही बहुत बड़ा फोकस का मुद्दा रहा है, और पेपर लीक से मुक्ति के लिए अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी सरकार ने मतलब एक तरह से कानून बनाया है। वो है, हाँ, जो मेन जो 3 बातें हैं जिनका असर पड़ सकता है, और वो है कि भर्ती भरोसा यानी 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, पहली नौकरी पक्की, ये भी इसका इम्पैक्ट काफी मतलब इन द सेंस कि अगर बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, अगर वो उनको लगेगा कि कांग्रेस सरकार बना सकती है तो वो हो सकता है कि कांग्रेस के फेवर में आए। और दूसरा ये है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, हालांकि इस पर डिटेल्स नहीं है तो इसलिए लोगों को प्रभावित कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अब ये भी जान लेना चाहिए हम लोगों को कि आज का वोटर भी बहुत समझदार है, वो सिर्फ वादे करने से वो मतलब वोट नहीं देता। उसको ये भी पता होना चाहिए, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये सरकार आ रही है और ये अपने वादे पूरे करेगी। कांग्रेस के ऊपर वैसे ही आरोप लग रहा है कि जो जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें बनी है, जैसे कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में, वहां पे इन्होंने पहले तो वादे बड़े किए और जब वादे पूरे करने की बात आई तो उन्होंने इतनी तरह की कंडीशनैलिटीज लगा दी, इतनी तरह के नियम कायदे बना दिए कि बहुत कम लोगों को फायदा हुआ। और कई जगह पे तो ऐसे है कि राज्य सरकार की हालत ही खराब हो गई उतने वो पैसे देने में, या उस वादे को पूरा करने के लिए जो फंड चाहिए वो उनके पास फंड नहीं है। तो इसलिए मतलब ये एक शक हमेशा वोटर्स के मन में रहता है। और दूसरी बात है कि वोटर्स आज का बहुत चालाक है। वोटर ये बात सिर्फ ये नहीं देखता कि वादे किसने क्या किए हैं। अगर हमें याद हो तो 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत बड़ी वादे किए थे। उन्होंने कुछ न्याय करके कुछ लोगों को मतलब काफी बड़े वादे किए थे, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं हुआ। हालांकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी बात थी कि उन्होंने अपने जो वादे थे, जो ये मैनिफेस्टो की बड़ी वादे थी, वो उन्होंने बहुत बाद में की, चुनाव से कुछ चंद दिनों पहले। इस बार इन्होंने काफी पहले कर दी है, तो देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। धन्यवाद।